दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और शिवरात्रि के पावन पर्व पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कोलारस हलचल पर। दोस्तों, साल की शुरुआत में 7 और 8 जनवरी की दरमियानी रात को जब ओलावृष्टि हुई थी कोलारस विधानसभा क्षेत्र में, तो सभी फसलें लगभग बर्बाद सी दिखाई दे रही थीं। उस समय सरकार ने अपना आकलन किया, अपनी टीमें दौड़ाईं, नेताओं की बयानबाजी हुई, खेतों में भी नेता पहुँचे, वहाँ भी उन्होंने फ़ोटो खिंचाई की। मगर जो शासन की जो रिपोर्ट्स आईं, उस रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। मेरे कहने का मतलब है, जहां पर नेताओं की अपनी नेतागिरी हावी रही, वहां पर तो सरकारों ने मुआवजे के लिए परसेंटेज का एक अच्छा स्तर बना लिया ताकि नेता उसमें खुश हो सकें अपने जनता के सामने। मगर कुछ क्षेत्र ऐसे छूट गए या नुकसान ज़्यादा था, मगर फिर भी वहाँ पर नुकसान का आकलन उतना सही ढंग से नहीं किया गया जितना कि होना चाहिए था। इसके पीछे दोषी कोई भी हो, मगर जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, जो फील्ड पर रहते हैं पब्लिक के साथ में, जैसे पटवारी है, आरआई है, ग्राम सेवक है, जिनको देसी भाषा में बोलते हैं, उनको यहाँ की जनता दोषी मानती है। अब मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको। ये देखिए, ये मसूर की फसल है और ये हरी फसल ही काटी जा रही है। अब चूँकि फरवरी का महीना निकल गया है और मार्च शुरू हो गई है, आज फसल तो आनी ही है, मगर ये अभी भी हरी है। वैसे तो इसका समय पूरा हो गया है, मगर ये बारिश और ओलावृष्टि की वजह से अभी हरी बनी हुई थी। मगर ये विशेषज्ञ बता पाएंगे कि इसमें कितना परसेंटेज निकलेगा। मगर किसानों की जो नज़र है वो बहुत पारखी होती है। वो खेतों का अंदाज़ देख के लगा लिया उन्होंने कि इसमें कुछ निकलना है या नहीं निकलना है। हमने कोशिश की यहाँ पर एक पेड़ से कुछ दाने निकालने की, तो बमुश्किल से 10 और 12 दाने ही निकले, जिसका मतलब ये है कि किसान की इसमें लागत भी नहीं निकलने वाली है। अभी हम मौजूद हैं ऐजवारा ग्राम पंचायत के खेतों में और यहाँ से पास में ही बामोर लगा हुआ है और मेरे इस हाथ की तरफ गिंदौरा है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं सौतेला व्यवहार शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि गिंदौरा क्षेत्र के किसानों को मुआवजा की लिस्ट में जोड़ लिया गया है और कुछ ही दूरी पर बामोर के किसानों को भी मुआवजा की लिस्ट में जोड़ लिया गया है कि नुकसान वहाँ पर हुआ है। मझारी भी जोड़ा गया है, पास में मझारी है इस तरफ, उनको जोड़ा गया है। मगर ऐसी क्या चूक हो गई, भगवान की ऐसी क्या दृष्टि हुई कि ये आसपास तो ओले गिरे और यहाँ नहीं गिरे? ये शासन का नज़रिया है। वैसे गिरे यहाँ भी थे, मगर शासन के नज़रिए में यहाँ ओलावृष्टि नहीं मानी गई। फसलें आप देख रहे हैं, हरी पटा रहे हैं किसान। ये देखिए, कुछ भी नहीं है इनमें। और किसान हैं कि अपनी जो उम्मीदें हैं, इस महीने में जब फागुन का महीना लग जाता है, किसान के घर में एक खुशी आती है, वो खुशी चेहरे पर गायब है। मैं बात कर रहा हूँ अभी इनसे जो फसल का यहाँ पर पटा रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश। ये आप ये मसूर पटा रहे हैं, हरी क्यों पटा रहे थे आप? जहाँ में जो माने जो दाने माने जाए नंजा मैंने कि जो डोरा नहीं चारा हो जाए। अच्छा, नहीं तो वैसे इस मौसम में तो फसलें आ जाती हैं ज़्यादातर, आ जाता ना, है ना? तो अभी तो ये हरी बनी हुई है। हरी बनी है, अब वो कछु नहीं है। सुबह हरी बनी है क्योंकि इस फरिया ओला से नष्ट हो गई थी। सुबह दोबारा लगी है, अब तो ना जो गर्मी आ गई सुबह से, वो माने मतलब मौसम अनुकूल नहीं हुआ है ना? हाँ, है ना? एकदम गर्मी आ गई है, एकदम गर्मी, ओले की वजह से हरी हो गई थी। हरी हो गई थी। सुबह पहले जो फूल फरी गई थी वो ओले में चली गई। जब दोबारा से फूल आवे, सुबह में हरी फरी है, अब जा कब तक देखेंगे। तो आपको तो मुआवजा मिल गया होगा? नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला? सबको तो मिल गया है मुआवजा। कोई मुआवजा नहीं मिला। अरे तो आपने कागज वगैरह नहीं लाया, बीमा नहीं करवाया था क्या? बीमा है हमारा। अच्छा, मगर सरकारी कोई मदद नहीं मिली है? कोई मदद नहीं मिली। तो प्रशासनिक कोई अधिकारी आया था आपके खेतों में देखने? हमारे खेतों में आए थे, ग्राम सेवक आए थे, आरआई आए थे। जैसे जो बामोर को सर्वे करके उनको वहाँ से लेकर गए। इधर नहीं आए? इधर नहीं आए, ये बारे में नहीं आए साहब। बामोर को सर्वे करके वहीं से लेकर गए, वहीं से निकल गए। हाँ, कोई नेता तो आया होगा फोटो खिंचाने? नेता आए थे, क्या कहते हैं, महेंद्र सिंह आए थे, हमारे भरत सिंह आए थे। हाँ, फिर भी कुछ नहीं हुआ है? हाँ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। अच्छा, और यहाँ लगभग 2 बार पटवारी आ गए हैं, ठीक है। खूब देख के गए हैं, लेकिन परिणाम कुछ नज़र नहीं आए।
अच्छा, मतलब कागजी कार्रवाई कर ले गए बस। बिल्कुल, ये बाबा के साथ भी तो आए थे, नहीं तो संपर्क तो किया होगा। संपर्क किया उनने और हमने भी किया। हमसे यही कह गए कि आप बिल्कुल नुकसान है, 60% नुकसान है, और वो अपनी लैपटॉप में क्या रिपोर्ट बनाते हैं वो उसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हमें ये विश्वास दिलाते रहे कि मेरे काम बिल्कुल नुकसान है, ओरिजिनल बात है, इसमें क्या दिक्कत है। मतलब मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो इंतजार करते करते यहाँ आज 50 दिन हो गए। नहीं, अभी तो बीच में ये तमाम जगह प्रचार हुआ था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक क्लिक पे कितना करोड़ रुपया डाल रहे हैं किसानों को, तो आपके खाते कहीं दूर रह गए साहब? लगता है बहुत दूर रह गए, है ना? ये आतकारियों की वजह से दूर रह गए। तो आप क्या मानते हैं, सरकार यूपी चुनाव में मस्त हो गई या भूल गई है क्षेत्र को? सरकार तो सही है, लेकिन अधिकारी जो अपने हैं अपने ब्लॉक स्तर के वो भूल गए हैं कि अपन का भी कोई बनता है, हक बनता है, किसान की लड़ाई अपन भी लड़ें। शिवराज सिंह ने तो सही कहा था कि जाओ यहाँ 40% नुकसान हो 45 लिख देना पर 35 मत लिखना, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि बाबा दरबार में बैठ के ये बिल्कुल भूल गए कि किसान क्या करता है, क्या खाता है, कहाँ से। मतलब अमल में नहीं लाया, सीएम का आदेश अमल में नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है ना? हाँ, यही सबसे बड़े अधिकारी हैं, यही हैं, सीएम भी यही हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस का खेत आ गया ओलावृष्टि में, इधर का खेत आ गया, ये कैसे रह गया? ये अफसोस तो होता होगा कि आखिर क्या वजह रही? अफसोस तो बहुत होता है कि ये कोई अधिकारी अपने आए हैं, लेखा पढ़ी करिए, काफ़ी समय दिया उनने 1-2 घंटे, और विश्वास दिला के गए कि मुआवजा ज़रूर मिलेगा, इसमें नुकसान है, लेकिन वो इंतजार करते करते हम तो हार गए। मतलब अगर नुकसान नहीं हुआ तो होता तो प्रशासन नहीं आती कार्रवाई के लिए? बिल्कुल नहीं आती, है ना? वो मगर यहाँ खेत पे बैठ के ही कह जाते कि इसमें कोई नुकसान नहीं है और आप फालतू परेशान ना हो, इससे अच्छा कि कोई और अपना काम देखें। लेकिन विश्वास ये दिला के गए कि इसमें ज़रूर मिलेगा सर आपको, और नुकसान कैसा होता है बाकी आप भी देख लीजिए, आज 45 दिन हो गए। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का इंतजार कर रही हो प्रशासन? क्रॉप कटिंग का इसमें क्या मतलब है? ओले में ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो सवाल ही नहीं है ना, कटिंग का सवाल ही नहीं बनता। ओला गिर जाए, अकस्मात कोई ऐसी घटना घट जाती है, मेरे हिसाब से उस घटना में कोई समय को नहीं देखता कि इसमें समय की बात देखा जाए। अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर मान लीजिए नहीं मिलता तो पड़ोस के लोगों को भी नहीं मिलता बिल्कुल, है ना? और इस कंडीशन में तो नहीं देखा जाता कटिंग का, मेरे हिसाब से तो देखिए ये एक और खेत है, मैंने वहाँ पे पास में दिखाया, सबसे ज़्यादा नुकसान है यहाँ पर धनिया और मैं मसूर को ही हुआ है। ये देखिए इस खेत के भी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो दाना है जो काली दिख रही है आपको फली, ये देखिए कुछ भी नहीं है इसमें। इसको देसी भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तितली बोलते हैं, चिचली क्या बोलते हैं, ये तीतरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये देखिए ये मरा हुआ दाना ऊँची फरी है। हाँ, ये देखिए ये नुकसान अब जो दिखाई दे रहा है, प्रशासन ने उस समय भी देखा था, मगर कहीं जाके वो कागजों में भूल गए हैं। अब हमारे एक क्षेत्रीय हैं सोशल मीडिया पर, एक किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं, हम उनको भी साथ लेकर आए हैं आज उसी जगह पर जहाँ पर किसानों की जो समस्या है उसको हम देखने के लिए आए हैं। एक बार फिर स्वागत है कोलास हलचल पर। अच्छी बात है सर महोदय जी, मेरा नाम जगदीश सिंह यादव है, ग्राम एजवारा, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी। हाँ जी सर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, फसलों में नुकसान तो हुआ है, मगर ये क्षेत्र कैसे छूट गया? यहाँ पर मुआवजे के लिए प्रशासन ने पहल नहीं की है, बल्कि आस पड़ोस में मिल गया, क्या कहेंगे? हाँ जी सर, मेरे गांव से बॉर्डर से लगा हुआ है मझारी में नुकसान का आंकलन हुआ। टीम आई, जो भी टीम बनाई थी एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय ने, तो उसने सर्वे किया, मुआवजा मिल चुका है। आज से 10 दिन पहले मुआवजा मिल चुका है। बामौर में भी मुआवजा मिल चुका है, बामौर खुर्द, और जो सामने गिंदौरा गाँव है वीरेंद्र रघुवंशी जी का, तो इसको भी री सर्वे में जोड़ दिया है। मतलब इसको पहले नहीं जोड़ा था? पहले नहीं जोड़ा था, शायद बाद में जोड़ा है। लेकिन मेरा गांव रह गया, जबकि 7 जनवरी की रात में, शुक्रवार की रात में ओलावृष्टि हुई थी, और जो है मैंने साहब से निवेदन किया था, एसडीएम साहब, तहसीलदार महोदय से ज्ञापन दिया था, महोदय हमारे 12 गाँव में नुकसान हुआ है। तो साहब ने मेरा आवेदन लिया, मुझे आश्वासन दिया कि सर्वे होगा। ठीक है सर, सर्वे होगा। सर्वे को आए, लेकिन टीम नहीं देखी हमने, पटवारी जी और शायद ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी साहब। अब इन्होंने क्या लिखा कंप्यूटर में हमें मालूम नहीं है, कागज पे लिखते, हम पढ़े लिखे हैं, समझ लेते। आप आज भी उम्मीद कर रहे हैं? आज भी भाई एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब सब भेजते हैं कि हम दोबारा आपका सर्वे कराएंगे। एक बार मेरे मिलने से
वो कह देते हैं सर्वे कराएंगे, लेकिन 8 दिन निकल जाते हैं। कहीं एसडीए साहब नहीं है, कहीं पटवारी जी नहीं। चूक कहाँ हो रही है? चूक तो सर ये अधिकारी लोग एक साथ नहीं होते हैं, मतलब गंभीर नहीं है, गंभीर नहीं है, गंभीर। शिवराज सिंह चौहान तो कह रहे हैं कि अरे आप शिवराज सिंह चौहान से ऊपर जो अधिकारी लोग हैं शिवराज सिंह का आदेश नहीं मानते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो मेरे किसान भाइयों का पैसा जो बचा रहे हैं हमारे अधिकारी लोग, उनको भोपाल बुलाकर इनाम दी जाए। अगर पूरे प्रदेश में ऐसे ऑफिसर हो जाए तो शिवराज सिंह के लिए तो हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा, छुट्टी हो जाएगी महोदय। आप इनको धन्यवाद दीजिए। ये लिखते नहीं है, तो देखा लिखते दोस्तों, नहीं है महोदय। और मेरा अकेला नुकसान नहीं है, पूरे गांव का नुकसान है मेरे का। जी जी जी, ये एजबारा गांव के किसान हैं, काफ़ी गुस्से में हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं मुआवजे के लिए। और कोलास अनुभाग का रिकॉर्ड आपको पता ही है, किसानों को मुआवजा और राहत राशि के नाम पर यहाँ लाखों रुपए का गबन हो चुका है, जिसमें कुछ कर्मचारियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा इनका फिर से छिपाया जा रहा है किसानों का और किसी न किसी की तिजोरी में रख दिया गया हो। प्रशासन को यहाँ पर चेतने की ज़रूरत है और ज़रूरत है कि किसानों को उनका जो हक है उसका पैसा उन्हें मिले, ताकि उनकी जो फसल बर्बाद हुई है उससे कम उनकी जो लागत है वो खड़ी हो सके, ताकि जो खरीफ की सीज़न में अतिवृष्टि की वजह से बर्बाद हो गई थी फसल, रबी सीज़न में कुछ उनको लाभ मिल सके। अब एजबारा गाँव से मुझे मेरे साथी काना के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।